हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज एक्सपी पे। आज हम करने वाले हैं लोकी सीरीज का एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जहां TVA के एजेंट लोकी के वेरिएंट को पकड़ने के लिए 1985 में जाते हैं, जहां C-20 की पूरी टीम लोकी को पकड़ने के लिए जाती है। पर लोकी का वेरिएंट C-20 का माइंड कंट्रोल कर लेता है और उसके सारे दोस्तों को मार देता है और C-20 को वहां से लेके चला जाता है। इधर लोकी TVA कैसे काम करता है उसके बेसिस क्लियर कर रहा होता है, समझता है कि TVA काम कैसे करता है। अब जैसे ही C-20 की मिसिंग की खबर आती है, TVA के एजेंट्स उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और B-15 के मना करने के बावजूद मोबियस लोकी को लेके जाता है, क्योंकि मोबियस को लगता है कि लोकी के इस वेरिएंट को पकड़ने में ये लोकी काम आएगा, इसलिए वो उसको लेके जाते हैं। इधर 1985 में B-15 की टीम C-20 को ढूंढने निकलती है। वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां सारे उनके मेंबर्स या साथी मरे पड़े रहते हैं। वहाँ लोकी उनको अपनी बातों में फंसाता है और बोलता है कि उनको रुकना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको खतरा है, ऐसा वैसा। पर आखिर में मोबियस समझ जाता है कि ये उसकी चाल है और वो टाइम को रेड लाइन से जनरेट होने से पहले ही टाइम लाइन को मिटा देता ताकि कोई भी नई टाइम लाइन बने, क्योंकि एक बार अगर टाइम लाइन रेड लाइन क्रॉस कर दे तो उसे TVA भी रोक नहीं सकता और उसके बाद वो सेक्रेट टाइम में खतरे में सकता। अब मोबियस लोकी को वेरिएंट की केस फाइल देखकर वेरिएंट को ढूंढने को कहता है। केस फाइल की रिसर्च करते हुए लोकी को अपने रैग्नारोक वाले इवेंट के बारे में पता चलता है, जिसको देखते हुए इमोशनल हो जाता है। फिर उसे समझ आता है कि वो वेरिएंट ऐसे ही किसी एपोक्लिप्स इवेंट में छुपा हो। लोकी मोबियस को अपनी थ्योरीज बताता है कि अगर एपोक्लिप्स या कयामत किसी जगह के सभी लोगों को खत्म कर सकती है तो उस जगह पे कयामत आने से पहले वो वेरिएंट कुछ भी कर सकता है। लोकी की इस थ्योरी को साबित करने के लिए मोबियस लोकी को 79 AD के पॉम्पी लेकर जाता है और कुछ देर में वहां पर वोल्केनो इरप्ट होगा, जिससे वहां के सारे लोग मर जाएंगे। फिर लोकी सबको सामने आकर वोल्केनो के बारे में बताता है, पर उसे मालूम है कि वो लोग इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कुछ भी नहीं। और यहाँ पर लोकी के वेरिएंट की डिस्टर्बेंस को TVA के सिस्टम ने डिटेक्ट नहीं किया। इससे साबित हो जाता है कि लोकी की थ्योरी बिल्कुल सही थी। TVA जिस वेरिएंट को ढूंढ रहा होगा वो ऐसे ही किसी एपोक्लिप्स इवेंट में छुपा होगा। अब लोकी और मोबियस वापस TVA में आ जाते हैं और दोनों मिलकर फाइल्स में ऐसे ही एपोक्लिप्स के इवेंट को ढूंढने लग जाते हैं और किसी तरह वो लोग को एक इवेंट मिल जाता है। वो 2050 में रॉक्स गार्ड के सुपरमार्केट में जाते हैं जहां एपोक्लिप्स आने वाला होता है। स्टोर में जाते ही B-15 लोकी को अपने साथ चलने को कहती है और बाकी लोग को दूसरी तरफ जाने को कहती है। और यहाँ लोकी के इविल वेरिएंट कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो इविल वेरिएंट किसी तरह B-15 के अंदर आ जाता है और लोकी से बात करने लग जाता है। फिर लोकी इविल वेरिएंट को बताता है कि वो टाइम कीपर्स को हरा कर TVA पे राज करना चाहता है और उसे उस इविल वेरिएंट की जरूरत पड़ेगी, बट इविल वेरिएंट ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। स्टोर की तलाश करते वक्त मोबियस और उसकी टीम को मिसिंग C-20 मिलती है, जो उन्हें बताती है उसने इविल वेरिएंट को टाइम कीपर्स का पता बता दिया है। दूसरी तरफ फाइनली इविल लोकी ने अपना फेस रिवील कर दिया और ये एक लेडी लोकी, एक फीमेल लोकी का वेरिएंट जो एक फीमेल लोकी ने टाइम चार्जेस को साथ मिलाकर उससे एक टाइम बॉम्ब बना दिया और टाइमर को 00 होते ही टाइम चार्जेस अलग अलग टाइम में जाकर फट गए, जिससे सेक्रेट टाइम की मल्टीपल ब्रांचेस बन गई। टाइमलाइन के ऐसी तैसी करने के बाद लेडी लोकी पोर्टल से भाग गई और मोबियस को मना करने के बाद भी लोकी उसके पीछे चला गया और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म।